ही आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गीता कंपानी। नमस्कार। उम्मीदों के रास्ते पर भरोसे के साथ हौसले की उड़ान भरना आसान नहीं होता है, लेकिन खुद पर विश्वास हो और मन में कुछ अनुपम करने का जज्बा तो ये नामुमकिन भी नहीं है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के बारे में सोचने भर से शुरू में थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश के हर नागरिक ने, यानी आप सब ने, जिस ढंग से इस संघर्ष को आगे बढ़ाया है, वो दिखाता है कि हम सब में जीतने की ललक है, मुश्किल लक्ष्यों को हासिल करने का जुनून है और विपदा के समय एकजुट होकर संकट का सामना करने का दृढ़ संकल्प भी। संघर्ष लंबा है, राह भी कठिन है, लेकिन सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करके हम कोरोना से संक्रमित होने से जरूर बच सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक जन आंदोलन की शुरुआत की है। अगर अभी तक आप उस आंदोलन से नहीं जुड़ सके हैं तो जरूर जुड़िए। आपको करना बस ये है कि आप जहां भी जाइए मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए। आप कोविड-19 से सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर गीता कंपानी। डॉक्टर गीता, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। डॉक्टर गीता, एक सवाल ये है कि कोरोना से क्या हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, क्या वो समाप्त हो जाती हैं कोरोना संक्रमण के दौरान? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कोरोना से कोई रेड ब्लड सेल्स पे असर नहीं होता, बट ये देखा गया जरूर है कि क्लॉटिंग होती है ब्लड वेसल्स में। जो ब्लड वेसल्स हैं शरीर के, उनमें छोटे छोटे क्लॉट्स बन जाते हैं जो ब्लड वेसल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स पे तो ऐसा कोई असर नहीं है। डॉक्टर गीता, देश की राजधानी अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर वायु प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है, वायु गुणवत्ता में गिरावट देखने को मिल रही है, साथ ही ठंड का मौसम भी शुरू हो गया है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के मामले रोज नया कीर्तिमान भी बना रहे हैं। ऐसे में एक सवाल ये है कि क्या कॉटन का जो मास्क है, जो बहुत सारे लोग अपने घरों में तैयार करते हैं मास्क कपड़ों का, वो इस समय कितना कारगर है प्रदूषण और कोरोना संकट दोनों को ध्यान में रखते हुए? देखिए, मास्क आप चाहे जो मर्जी डालिए, या कॉटन का डालिए या N95, ऑफ कोर्स N95 सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव है, लेकिन कॉटन का मास्क भी प्रदूषण को रोकेगा और कोरोना वायरस के लिए भी फायदेमंद है। तो मास्क डालना जरूरी है। आप चाहे कॉटन का मास्क डालिए और इंश्योर करिए कि बाकी लोग भी मास्क डालें। तो मास्क डालना जरूरी है, कॉटन का हो या दूसरा कोई और मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क हो, मास्क जरूर डालिए। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब देश में कोरोना के मामले 1 लाख के करीब पहुंच गए, उस समय में भी राजधानी दिल्ली में कोरोना के इतने मामले नहीं आए जो इस समय आ रहे हैं। इसके पीछे की क्या कारण देखती हैं आप? देखिए, इसके पीछे का यही कारण है कि लोगों ने जो अपना गार्ड था, जैसे एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी थी, मास्क डालना था, वो भूल गए हैं। फेस्टिविटीज इतनी बढ़ गई हैं, लोग फेस्टिवल के चक्कर में, दशहरा है, फिर अब दिवाली आ रही है, शॉपिंग करने निकल रहे हैं, और आप कितनी बार देखेंगे कि लोग इकट्ठे खड़े भी हुए हैं एक साथ और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं डाल रहे हैं, तो इसकी वजह से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। जी, पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात जहां तक है, प्रधानमंत्री से लेकर आप जैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हमेशा कहती हैं कि सुरक्षित दूरी बनाए रखिए। कुछ लोगों से बात हो रही थी और उनका ये कहना है
कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो डीटीसी की बस में अब पूरे सीट भर लोगों को बिठाने की सरकार ने अनुमति दे दी है। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, अंतर्राज्यीय बस सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। जो लोग मेट्रो से सफर करते हैं वो अपने घरों से जब मेट्रो तक जाते हैं तो ई रिक्शा का प्रयोग करते हैं। उसमें भी 4 लोगों के बैठने की सुविधा है और 4 लोग बैठते हैं। ऐसे में कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का यही है कि आप अगर अवॉइड नहीं हो सकता, ई रिक्शा में जा ही रहे हैं तो आप मास्क डाल के जाइए। और अगर दोनों जनों ने मास्क डाला है, मतलब चारों लोगों ने मास्क डाला हुआ है जो ई रिक्शा में बैठे हैं, तो चांसेस कम होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको कोई भी लक्षण नहीं है या बहुत कम लक्षण है। तो खासकर जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, जो संक्रमित हो चुके हैं लेकिन कोई लक्षण नहीं है, वो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने मास्क डाला हुआ है और उनको कोई खांसी तो है नहीं है, तो फिर अगर सबने मास्क डाला तो संक्रमण के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि लोग मास्क नहीं डाल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो हाथों का सैनिटाइज करना है, धोना है, वो नहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसीलिए संक्रमण हो रहा है, इसी बीमारी फैल रही है। क्योंकि वही हम देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस हो रहे हैं अचानक। ये इसी वजह से है क्योंकि लोग आपस में दे हैव अपना जो पहले नॉर्म्स थे मास्क के और डिस्टेंसिंग के, वो ऑब्जर्व नहीं किए जा रहे हैं। डॉक्टर गीता, दीपों का त्योहार दीपावली अब से कुछ दिन दूर है और जैसा कि भारतीय परंपरा है कि दीपावली के अवसर पर हम सब अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। समय के बदलते दौर के साथ बहुत सारी ऐप बेस्ड एजेंसी जो हैं वो घरों की सफाई के लिए विज्ञापनें दे रही हैं। लोग भी ये सोचते हैं कि उनके पास समय कम है, वो बाहर से लोगों को बुला लें, एक दिन में उनका घर साफ हो जाएगा। कोरोना संकट के इस दौर में ये कितना सुरक्षित है? और वैसे लोग जो अपने घरों की सफाई के लिए बाहर से लोगों को बुलाने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगी आप? देखिए, जो बाहर से लोग हैं आएंगे घर की सफाई के लिए। हमारे में कस्टम है कि आप दिवाली से पहले अपने घर को साफ सफाई कराते हैं, सफेदी कराते हैं। तो आप यही कोशिश कर सकते हैं कि आप उनसे पूछ लें कि वो संक्रमित नहीं है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप सबका एंटीजन टेस्ट कराएंगे या आरटीपीसीआर कराएंगे फिर इनको बुलाएंगे घर में। तो आप यही कोशिश कर सकते हैं कि जो भी आ रहे हैं आपके घर में, अगर आप चाहते ही हैं कि आप ये करें, क्योंकि जब भी पैंडेमिक है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि बहुत जरूरी नहीं है तो नहीं कराएं। अगर आप कराना ही जरूरी समझते हैं तो लोगों को देखिए जो आपके घर में आ रहे हैं, वो उनसे पूछ लीजिए कि वो कंटेनमेंट जोन से तो नहीं आ रहे हैं, और वहां जहां से वो आ रहे हैं उनके घर में कोई केस तो नहीं है, वो किसी तरह से संक्रमित तो नहीं है। और जब वो आपके घर में काम कर रहे हैं वो मास्क डालें, और जब आप उनसे सोशल डिस्टेंसिंग, जिस कमरे में वो पुताई कर रहे हैं या कर रहे हैं सफेदी, तो आप दूसरे कमरे में बैठ जाइए ताकि आपको कोई संक्रमण ना हो सके। जी बिल्कुल ठीक। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ गए हैं। पंजाब के फरीदकोट से हरीश अरोड़ा जी हैं। हरीश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार जी। ये ऐसा है कि हमारा जो है सरकार ने शुरू में बहुत अच्छा अभियान चला रखा है, अभी तक भी चला रखा है। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस दे रहे हैं उसका पालन तो शुरुआत में अच्छा रिस्पांस मिला, पब्लिक ने दिया। लेकिन अब त्योहार आ रहे हैं और इस तरह से लोग जो है काफी जो है लापरवाह हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये संचार माध्यम के अलावा कुछ गवर्नमेंट को और सिविल सोसाइटी को मिलकर कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि कम से कम 1-1.5 महीने जो है हम बिल्कुल जो है इस चीज को जो है दूर के कोरोना को भगा सके। डॉक्टर गीता, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकारी दिशा निर्देशों के पालन के बारे में सरकार जन जागरूकता फैला रही है, उसका जो है वो लोग बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आम नागरिक या फिर समाज किस तरह का इनिशिएटिव ले सकता है
ताकि दिशा निर्देशों का सही ढंग से पालन हो और संक्रमितों की संख्या में गिरावट दर्ज हो? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ एक ही तरीका है कि आप पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा और एक्टिव करिए, ताकि जो लोग मास्क के बिना बाहर दिखते हैं उनका फाइन किया जाना चाहिए या उन पर चालान काटना चाहिए। यही तरीका है कि आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी आपको बाहर दिखे, जो मास्क जिसने नहीं डाला हुआ है, उसको आप फाइन करिए मार्केट प्लेस में। और बाकी तो आप इससे ज्यादा आप कोई रेगुलेशन नहीं कर सकते। आप ये नहीं, हम इन्फोर्स कर सकते हैं। बहुत बार टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से आ ही रहा है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं। जब भी आप किसी को कॉल करो तो पहले आता है उस पे कि आप मास्क डालिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हैंड सैनिटाइजेशन करिए, हाथ बार बार धोइए, और जब भी धोते हैं कोशिश करिए उन्हें 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से भी सैनिटाइज करें। तो ये सब तो आ ही रहा है, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा अगर आप फाइन करेंगे लोगों को जो मास्क के बिना बाहर नजर आते हैं, तो इससे भी और रोकथाम हो सकती है मेरे हिसाब से। जी हाँ, बिल्कुल। भारत के अलग अलग राज्यों में जो मास्क नहीं पहनने वाले लोग हैं या जो सुरक्षित दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर चालान काटे जा रहे हैं। देश की राजधानी में भी रोज हजारों चालान कट रहे हैं। और हमारे गली मोहल्ले में भी जो सब्जी बेचने वाले हैं या फिर जो कुछ बेचने के लिए आते हैं, जब उनसे पूछते हैं भाई आपका मास्क कहाँ है, वो कहते हैं मास्क जेब में है, जब पुलिस वाला दिखता है तो हम पहन लेते हैं। इस तरह की मानसिकता को हमें बदलना होगा। ये समझना होगा कि पुलिस वाले से कोरोना नहीं आता, कोरोना हमारे से जो मिल रहा है उससे हम तक पहुंचता है। इसलिए आप जब भी घर से बाहर निकलिए मास्क जरूर पहनिए। बिहार के सीतामढ़ी से सुजीत पाठक जी जुड़ गए हैं। सुजीत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार मैम। नमस्कार। आने वाले दिनों में सर्दी के मौसम में क्या कोरोना फिर वो अपना पिकअप पकड़ेगा क्या? एक बड़ा सवाल है बहुत सारे लोगों के जहन में कि जैसे जैसे तापमान में गिरावट आ रही है, क्या कोरोना में संक्रमितों की दर और बढ़ जाएगी? देखिए, ऐसा है, कोरोना वायरस भी एक वायरल इन्फेक्शन है, और इन्फ्लुएंजा जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, निमोनिया है, हम हर साल ये देखते आए हैं कि जो इन्फ्लुएंजा रिलेटेड इलनेसेस हैं, निमोनिया है, वो सर्दी के मौसम में हमें ज्यादा मरीज आते हैं इसके। तो अगर जैसे इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, ये सब इन्फेक्शंस खांसी की, लंग्स की, फेफड़ों की बढ़ जाती हैं सर्दियों में, तो चांसेस यही हैं कि इस वायरल इन्फेक्शन की भी, क्योंकि ये भी फेफड़ों को इफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है, तो इसके भी मरीज इस मौसम में बढ़ने चाहिए। और साथ में अभी तो खासकर जो पोल्यूशन है और साथ में जो दिवाली का फेस्टिवल टाइम आ गया है, जिससे लोग बहुत मार्केट में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तो उससे भी बढ़ने के चांसेस डेफिनेटली हैं। डॉक्टर गीता, जैसा कि आप सभी स्वास्थ्य विशेषज्ञ बार बार लोगों से ये कहती हैं कि आप जहां भी रहें कोशिश करें कि हवा का आवागमन बना रहे, यानी वेंटिलेशन प्रॉपर हो। ठंड के मौसम में हम ज्यादातर घरों में देखते हैं कि लोग खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं कि शीतलहर न आए, ठंड ज्यादा न लगे। ऐसे में लोगों से ठंड में क्या आप अपेक्षा करती हैं और क्या सलाह देंगी? देखिए, हम कोरोना वायरस प्रिवेंशन के लिए ये जरूर कहते हैं, जैसे पहले भी हम कह रहे थे गर्मियों में एसी चलते हैं, तो कोई भी इन्फेक्शन जो होती है बंद कमरे में, वो इन्फेक्शन उस कमरे में मल्टीप्लाई कर जाती है, क्योंकि वेंटिलेशन होने से, खिड़की खुली रहने से इन्फेक्शन उसी कमरे के अंदर सर्कुलेट नहीं करती है। वेंटिलेशन बहुत जरूरी है कि फ्रेश एयर आए, वेंटिलेशन से अच्छे रूम में वेंटिलेशन, सनलाइट होगी, वेंटिलेशन होगी, तो इन्फेक्शन अंदर मल्टीप्लाई करने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो इसलिए अगर आप धूप थोड़ा कमरे में आने दें और खिड़की को थोड़ा खुला रखें, रूम को वेल वेंटिलेटेड रखें, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। जी बिल्कुल। राजधानी दिल्ली से महेश जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते। हाँ जी सर, ये पूछना चाहते, दिल्ली में जो है सीट पे सवारी जाती थी जी,
अब ये 2 सवारी कर दी है सरकार ने, ये सरकार ऐसे रोकती क्यों नहीं, इसको बढ़ा क्यों रही है भीड़ को। डॉक्टर गीता, मैंने पहले ही आपसे इस पर चर्चा करने की कोशिश की थी और इनका सवाल भी यही है कि जो बस में है वो पूरी क्षमता से अब लोग बिठाए जा रहे हैं, ऐसे में क्या करें जिन्हें बस से ही सवारी करनी है? देखिए, उपाय सिर्फ एक ही है कि आपस में आप दूरी थोड़ा बढ़ा के रखिए। बस में एक से दूसरे से थोड़ा एक सीट छोड़ के बैठिए और मास्क डाल के बैठिए। बाकी ये सरकार को देखना है कि कम से कम इसका सोशल डिस्टेंसिंग रहे, तो इसका क्या उपाय करना है। कम लोगों को चढ़ाएं और डिस्टेंस मेंटेन करें, एक सीट छोड़ के लोग बैठें। तो हम तो यही एडवाइस करेंगे कि एक सीट छोड़ के बैठें, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें, 6 फीट का डिस्टेंस आपस में मेंटेन करें और सब लोग जो बाहर निकल रहे हैं मास्क डाल के निकलिए। जी हाँ, बिल्कुल। अनलॉक की प्रक्रिया देश में चल रही है, लेकिन कोरोना से बचने का जैसा कि पहले उपाय था कि अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो आप घरों से बाहर मत निकलिए। अगर आप निकल रहे हैं तो यथासंभव कोशिश कीजिए कि आप दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। ये व्यावहारिक तौर पर जीवन में मुश्किल जरूर है, लेकिन कोशिश करने से कुछ हद तक सफलता जरूर मिल सकती है। राजस्थान के जोधपुर से राजा राम जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, मेरा क्वेश्चन है सर जी की खांसी आती है और सर चक्कर आना और भूख नहीं लगना, ये क्या कोरोना के लक्षण हो सकते हैं सर? डॉक्टर गीता, इन्हें खांसी भी है, चक्कर भी आ रहे हैं और भूख भी पर्याप्त मात्रा में नहीं लग रही है। क्या इन सब का संबंध कोरोना संक्रमण से हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि खांसी कोरोना का लक्षण बिल्कुल है। सिर्फ खांसी आना, बहुत सारे लोगों को सिर्फ खांसी या थोड़ी बहुत जिस्म टूटना या टांगों में दर्द होना ये होते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नहीं इफेक्ट करता, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। तो थोड़ा बहुत आपके लिवर पे भी असर होता है। तो हमने बहुत सारे मरीजों में देखा है कि थोड़ी सी लिवर एंजाइम्स बढ़ जाती हैं और भूख कम लगती है। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि आपको भूख कम लग रही है और खांसी हो रही है, तो कोरोना का लक्षण हो सकता है। तो आप देखिए कि आसपास आपके घर में और भी किसी को ऐसे लक्षण हैं तो आप टेस्ट करा सकते हैं, अपना एंटीजन टेस्ट करा के देख लीजिए, और अगर वो पॉजिटिव है तो बिल्कुल कोरोना वायरस का डायग्नोसिस है, और अगर वो नेगेटिव है और आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं तो फिर आपको आरटीपीसीआर करा लेना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और अब भारत में ऑन डिमांड टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है, यानी अगर आपको लगता है कि आप कोरोना से संक्रमित हैं या फिर आप में कोरोना से जुड़े कोई लक्षण हैं, तो आप अपने नजदीकी प्रयोगशाला में जाकर कोरोना का टेस्ट करवा सकते हैं। सरकारी अस्पताल में भी कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध है। सरकार की एक हेल्पलाइन नंबर है 1075, आप उस पर भी फोन करके ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से चिन्मय जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी नमस्ते। हाँ, पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? तो ये मैं हेलो, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। पूछिए, आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि जी रोज उल्टा रहा है, वो जो कोरोना के जो दवाई नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो ये स्वास्थ्य कैसे हो रहा है साहब, इतना सारे आदमी? जी, आपका सवाल ये है कि कोरोना की अब तक कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है, ऐसे में बड़ी तादाद में लोग स्वस्थ कैसे हो रहे हैं? डॉक्टर गीता। देखिए, कई दवाइयाँ ट्राई हो रही हैं, जैसे हम आइवरमेक्टिन यूज हो रही है, जो प्रिवेंशन के लिए भी यूज हो रही है, 3 दिन के लिए यूज हो रही है। फिर हम पेशेंट्स को विटामिन सी दे रहे हैं, जिंक दे रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन खांसी के लिए दे रहे हैं 5 दिन के लिए, डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं। तो क्योंकि ये वायरस नया है, कई दवाइयाँ ट्राई
की जा सकती हैं ये इन माइल्ड लोग पेशेंट्स में माइल्ड सिम्टम्स में। और अब ऐसा नहीं है, दवाइयां नहीं है, एंटीवायरल ड्रग्स भी आई हैं, रेमडेसिविर ट्राई हो चुकी है, आजकल फैबीफ्लू भी जो माइल्ड मॉडरेट केसेस हैं उनमें फैबीफ्लू भी इस्तेमाल की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि दवाइयां नहीं है, रेमडेसिविर है, फैबीफ्लू है। फिर जो पेशेंट सिवियरली इल हैं उनमें कई IL-6 एंटी IL-6 ड्रग्स हैं, टोसिलिजुमैब जो ब्लड क्लॉटिंग के अगेंस्ट है, हेपरिन वो यूज की जा रही है। स्टेरॉइड्स का बहुत बड़ा रोल आया है जो कोविड निमोनिया में। तो दवाइयां बहुत सारी यूज हो रही हैं, ऐसा नहीं है दवाइयां नहीं है, डिपेंड करता है माइल्ड केस, मॉडरेट केस, सीवियर केस में दवाइयां यूज हो रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि ये नोवेल कोरोना वायरस है और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे शोध के नतीजे आते जा रहे हैं, वैसे वैसे दवाइयों का प्रयोग भी बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के हिसार से बलबीर सिंह जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आकाशवाणी के संपादक जी को भी नमस्कार। नमस्ते जनाब, मेरी समस्या ये है कि मेरी मामी का देहांत हो गया है जी, और मैं सीनियर सिटीजन हूँ जी, और मैं पारिवारिक सामाजिक हिसाब से जाना चाहता हूँ जी, और मेरे से 200 किलोमीटर दूर वो पड़ता है, दिल्ली के पास गांव जी। तो मैं सोच रहा हूँ जाऊँ तो किस हिफाजत से जाऊँ, कैसे जाऊँ, उस प्रोग्राम में कैसे शामिल हूँ। डॉक्टर गीता, बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। जो सामाजिक ताना बाना है हमें उसे भी निभाना ही है। इनका सवाल भी यही है कि इनके एक रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है और उस समारोह में ये शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में 200 किलोमीटर दूर है, कैसे जाएं, किन सावधानियों को बरत कर जाएं, जो मन का डर है उसको कैसे हैंडल करें? देखिए, ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगी, पहली बात तो अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो ना जाएं। अगर जाना बहुत जरूरी है तो कोशिश करिए आप अपने ही साधन से जाइए, या तो अपनी गाड़ी में जाइए जिससे आप अकेले हैं, ड्राइव कर रहे हैं, या एक और जना आपके साथ है, तब वैसे जाइए। 200 किलोमीटर का रास्ता आप 3 या 4 घंटे में गाड़ी में तय कर सकते हैं। में अगर आप जा रहे हैं तो मास्क डाल के जाइए और सोशल डिस्टेंसिंग जितना हो सके मेंटेन करिए। और वहां जब जाते ही हैं तो ये देखिए कि आप मास्क डाले हुए हैं और आपके आसपास के लोग भी मास्क डाले हुए हैं। ज्यादा एक दूसरे से बहुत करीब से मत मिलिए, आप मत करिए, बहुत करीब से मत मिलिए। आप किसी को नमस्कार करिए और डेड बॉडी के आप ना छुए तो बेटर है, और मास्क डाल के रखिए और हैंड्स बार बार सैनिटाइज करिए, धोइए और सैनिटाइज करिए। सबको पता है कि ये कोरोना संकट का दौर है और ऐसे में अगर किसी पारिवारिक समारोह में, चाहे वो सुख का समारोह हो चाहे दुख का, अगर कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता है तो हम सबको ये समझने की जरूरत है कि संकट के इस दौर में संक्रमण का फैलाव जितना रोका जा सके वो हम सबका दायित्व है। बिहार से भारती जी जुड़ चुकी हैं। भारती जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी प्रणाम। जी नमस्ते, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप? मैं जानना चाहती हूँ कि गर्म पानी में अगर नमक डाल दिया जाता है तो उस जल से कोरोना वायरस मर सकता है? डॉक्टर गीता, बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने गले को संक्रमण मुक्त बनाए रखने के लिए गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करते हैं। इनका भी सवाल यही है कि क्या गरारे करने से कोरोना वायरस समाप्त हो जाता है? देखिए, समाप्त नहीं हो जाता, लेकिन डेफिनेटली ये है कि गरारे करने से या स्टीम लेने से, गर्म पानी में नमक डालने से आपके गले को अंदर से राहत मिलती है। तो हम हमेशा से कोई भी खांसी होती थी तो हम उनको पेशेंट को बोलते हैं, पुरानी वैसे भी जो इन्फ्लुएंजा वायरस से खांसी होती थी, हम सलाइन गार्गल्स या गर्म पानी में नमक डाल के गार्गल एडवाइस करते हैं। तो इसमें भी आप ले लें तो कोई उससे नुकसान नहीं है, फायदा ही हो सकता है। वायरस मरेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली आपके गले को राहत मिलेगी और फायदा ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और आयुष मंत्रालय ने भी अपने दिशा निर्देशों में कहा है कि ज्यादा से ज्यादा आप गर्म पानी का सेवन करें, वो आपके लिए कोरोना संकट के इस दौर में
बहुत कारगर होगा। और जैसा कि डॉक्टर गीता भी कह रही हैं कि गले को स्वस्थ बनाए रखने के लिए गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करना भी बहुत फायदेमंद है। हरियाणा के सिरसा से ओम प्रकाश जी जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी, ओम प्रकाश चावला, सिरसा, हरियाणा जी। जी नमस्ते। हाँ जी, मैं कुछ एलोपैथी विशेषज्ञ की राय कुछ पेश कर रहा हूँ, यानी कोरोना के जो कमजोर पहलू हैं जी, उन पर विचार कर रहा हूँ। आप अपनी प्रतिक्रिया करें। यानी इसका वायरस जो है 5-7 घंटे ज्यादा बाहर जिंदा नहीं रह सकता, और दूसरा है इसका प्रवेश द्वार एक फेस ही है केवल, और तीसरी बात यह है कि 2-3 दिन ये हमारे नाक और गले में रह करके जो है फैमिली ग्रो करता है, तो इसलिए ये काफी वायरस कमजोर है। इस पर यदि हम सावधानी बरते तो इस पर नियंत्रण भी कर सकते हैं, यदि हो जाए तो भी बचाव कर सकते हैं। और दूसरी, मैं एक एलोपैथी विशेषज्ञ की और बात कहना चाहूंगा, जो उन्होंने सूक्ष्म मास्क पर विचार किया है, यानी एक राय उन्होंने प्रशिक्षण किया है, रिसर्च की है, जो हम सरसों का तेल यदि हम 365। डॉक्टर गीता, जो आपदा को अवसर में बदलने की बात है या फिर अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने की बात है, उसी दिशा में इनकी सोच है कि वायरस ठीक है, खतरनाक है, लेकिन अगर हम उसको ज्यादा तवज्जो न दें और हम सुरक्षा पर, बचाव पर अगर तवज्जो दें तो हम इस लड़ाई में जीत सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें अपनी सुरक्षा पे जो मास्क डालना है, सोशल डिस्टेंसिंग, उस पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि प्रिवेंशन डेफिनेटली इज बेटर देन क्योर। हम अपनी तरफ से तो अपनी पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हम संक्रमित ना हो। बाकी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे बिना लक्षण के लोग घूम रहे हैं, तो उससे कई बार बिना आपको नहीं पता कि किसी को है, तो उसको भी नहीं मालूम है कि उसको संक्रमण है, तो अचानक हो जाता है। तो ऐसे में मास्क लगाना और दिशा निर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में अंतिम कॉलर गीता जी जुड़ गई हैं, बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी। रिंकी जी, समय बहुत कम है, संक्षेप में अपना सवाल पूछिए। जी, आनंद सर, आपको नमस्कार, और डॉक्टर मैम को भी नमस्कार। नमस्ते सर, मेरा क्वेश्चन ये कि हमारे कॉलेज में सर एक गाइडलाइन दी गई है कि मतलब मास्क लगा कर आना है, हेड हाइजीन का प्रयोग करना है, मतलब साथ में लाना है, और सर ग्लव्स भी लगा के लाना है। तो सर चश्मा लगाने का भी दिशा निर्देश दिया गया है, तो क्या सर आंखों से भी वायरस जाता है, इस वजह से दिया गया या कोई? डॉक्टर गीता, क्या आंखों से भी कोरोना संक्रमण हो सकता है? चूंकि इनके महाविद्यालय की गाइडलाइंस में चश्मा पहनना भी अनिवार्य किया गया है। देखिए, सिक्रीशंस जो आईज से आती हैं, और चश्मा का एक तो मेन रीजन ये है कि जो हाथ आप आंखों में, अगर आपके हाथों में संक्रमण हो जाता है, किसी चीज को आपने छुआ है या किसी से आपके हाथों पे संक्रमण वायरस आया है, तो वो आप जब आंखों में आप अगर अपनी आंखों को रब करेंगे या अपनी आंखों को छुएंगे तो उससे संक्रमण हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने शायद बोला होगा कि आप चश्मा डाल के रखिए। और बाकी जो सिक्रीशंस, अगर आपके आंसू बहते हैं या आंखों से पानी बहता है, तो वो सिक्रीशंस में अगर वायरस है वो आपके हाथों को छू जाता है, और किसी और को आप छूते हैं तो उसको भी आपके हाथों से संक्रमण हो सकता है। यहाँ एक छोटा सवाल और है डॉक्टर गीता, जैसे कि अगर हम किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से मिले, हमने नाक और मुंह को मास्क से ढक रखा है, आंखों को नहीं ढक रखा है, तो क्या ऐसे में भी संभव है कि आंखों के जरिए संक्रमण हो सकता है? बहुत संक्षेप में। आंखों के जरिए संक्रमण नहीं हो सकता, पर अगर आपके हाथ संक्रमण हो चुके हैं, इन्फेक्ट है, और उनसे आप अपनी आंखों को मलते हैं, आंखों के अंदर मलते हैं, तो फिर संक्रमण हो सकता है। जी बिल्कुल। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि डॉक्टर गीता बता रही थी कि भले ही दौर कैसा भी हो, त्योहारों का मौसम हो, सर्दियां बढ़ रही हों, लेकिन आपको वही 3 काम करने हैं। जहां भी जाइए मास्क जरूर लगाइए, जहां तक संभव हो सके सुरक्षित दूरी का पालन करिए, साथ ही साथ अपने हाथ और मुंह को बार बार साबुन पानी या फिर सैनिटाइजर से साफ करते रहिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी डॉक्टर गीता कंपानी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।